हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम कुछ और जो बची हुई प्रॉपर्टीज है हम पहले सबसे उसे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम उस पर बेस्ड कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ये थी कि साइन इनवर्स 1/x मतलब 1/x वाले टर्म्स जो थे हम उसको उनके करस्पॉन्डिंगली कोसेक सेक और टैन कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस टर्म्स के लिए भी हम क्या करना चाहते हैं, तो वाली प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी। फिर हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी? तो फिर हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होता है। फिर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 होता है। ओके, तो ये हम 4 प्रॉपर्टीज पहले देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 2 और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो वो 2 प्रॉपर्टी क्या है, चलिए पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 और उसका पहला पार्ट जो है वो ये है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हम ऐसा देख सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी देखी देखी लग रही है जो हमने tan a प्लस बी और tan a माइनस बी पढ़ा था क्लास 11th में। तो बिल्कुल हम उसी का यूटिलाइजेशन करेंगे इसे प्रूव करने के लिए भी। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो अगर मैं इस पार्ट को प्रूफ करने की बात करूं तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का अगर फर्स्ट पार्ट मैं प्रूफ करना चाहूं तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट दिस tan इनवर्स x इज इक्वल टू θ1 और tan इनवर्स y इज इक्वल टू θ2। हम ऐसा 2 वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि मेरा x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा tan θ1 एंड और क्या y इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा tan θ2। ओके, हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी तो हमने इसे θ1 अज्यूम कर लिया, इसे θ2 अज्यूम कर लिया। तो अगर ऐसा है तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ1 प्लस θ2? तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम ये आइडेंटिटी हम क्लास 11 में देख चुके हैं। दैट इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो वी कैन राइट दिस एज tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 एंड tan θ2। ओके, हमने यहाँ क्या किया है, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। सो दिस बिकम्स tan θ1 को मैं क्या x ले सकता हूँ, tan θ2 को y ले सकता हूँ अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आ रही है? तो ये आ रही है tan ऑफ θ1 प्लस θ2 की। अगर मैं इसे इधर शिफ्ट कर लूँ सो आई कैन राइट दिस एज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल सी बात है। एंड व्हाट इज θ1? तो आई कैन राइट θ1 एज tan इनवर्स x एंड θ2 एज tan इनवर्स y। तो यहाँ से एक बात प्रूफ हो गई हमारी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ अगर मुझे सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो क्या चेंज करूं मैं?
तो बस सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है, यहाँ तक की बातें तो वही रहेगी, हम अजम्पशन वही सारे करेंगे। यहाँ पे θ1 माइनस θ2 हम यूज़ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो आई कैन सी दैट दिस टर्म बिकम्स x माइनस वाई एंड 1 प्लस एक्स वाई। वही तो हमें चाहिए, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा। सो आई थिंक आप इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी इसको हमको ध्यान से याद रखेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। इस केस में मेरा x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, और इस केस में मेरे x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होते हैं। अगर मेरे x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी इस केस के लिए, तो ये फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा, और एक स्लाइड चेंज फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है, जो कभी रेयरली यूज होता है लेकिन हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो गया और तुम दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला ये नहीं होता, ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा यूज है इसका हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और ऐसा अक्सर होता है कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हमको हर साल मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पे लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ ही जाते हैं हमको, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैं 2 tan इनवर्स x को हम चाहे तो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या है हमारे। सो दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 tan inverse x can also be written as cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, and also 2 tan inverse x can also be written as tan inverse 2x upon 1 minus x square। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमको बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज करनी पड़ सकती है और पड़ती है अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसके प्रूफ की अगर बात करें तो इसके प्रूफ को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके प्रूफ पे। कभी कभी हमें ये प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हम थर्ड को प्रूफ करते हैं। ठीक है, और थर्ड को प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, ये हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लूँ, लेट y इज इक्वल टू एक्स, अगर हम y इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा, तो दिस बिकम्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। तो क्या मैं इसे 2 tan इनवर्स x बोल सकता हूँ, तो यस, सो दिस बिकम्स 2 tan इनवर्स x। और अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 2x, और नीचे x इंटू एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी थर्ड पार्ट है जो हमें आ गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट को हमको प्रूफ करना है, क्या कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस मच होगा, ये हमें प्रूफ करना है। किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये 6 का थर्ड पार्ट था।
हम 6 के सेकेंड पार्ट पे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। बस यही अप्रोच हमें याद रखना है कि इसी अप्रोच को हम अप्लाई करेंगे इस पे। तो इस प्रूफ को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप इसे ट्राई कर लेना, नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसे भी समझा दूंगा। ओके तो हमें दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। हम ऐसा कर लेते हैं, इस टर्म को y अजूम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम क्या अजूम कर लेते हैं, y अजूम कर लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके एक्स ए ना, यहाँ पे हम एक छोटा सा अजम्पशन करेंगे और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि लेट x इज पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम x इक्वल टू tan थीटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलता है हमें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। सो आई कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। नो, सेक स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, और tan थीटा को हम साइन बाय कॉस ले सकते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा इस डिनोमिनेटर का, तो वो कॉस जब हमारे न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो फाइनली ये जो टर्म है कैलकुलेट होने के बाद कैसी आने वाली है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या किया हमने, तो tan को साइन बाय कॉस लिख लिया है हमने, सेक स्क्वायर को भी साइन 1 बाय कॉस स्क्वायर ले लिया, एक एक कॉस कैंसिल हो गया, तो इसके डिनोमिनेटर में जो 1 बाय कॉस है वो ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस टर्म बेसिकली बिकम्स साइन इनवर्स, ये है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसे हम साइन 2 थीटा बोल सकते हैं। सो दिस बिकम्स साइन 2 थीटा। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होगा। और अगर हम अपने अजम्पशन को देखें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी। सो दिस बिकम्स 2 tan इनवर्स x। तो y को हमने ये अजूम करके चले थे और y की वैल्यू हमने 2 tan इनवर्स x पुट कर दी, प्रूफ कर दी है। इसका मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये वाली टर्म हमारी आ चुकी है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सेम लॉजिक सेम फंडा अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। क्या करना है हमको, कि हम अजूम कर लेंगे ये हमारा y है, अगेन पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो एक ही चेंज आएगा, ये हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर आया, वो हमारा सेक स्क्वायर बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक छोटी सी हिंट ये है कि उस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को, ये हिंट है, इसे हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमरेटर पार्ट में। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरा बेसिकली tan स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ले सकते हैं। सो ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या होगा मेरा, तो डिनोमिनेटर का पार्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, पुट करना है हमको x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसी टर्म आने वाली है। डिनोमिनेटर को अभी हमने देखा है कि सेक स्क्वायर थीटा हमारा आएगा। तो फिर से हम देखते हैं कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ये है हमारी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी को मैं लिख सकता हूँ cos 2 थीटा। सो यू कैन सी cos इनवर्स cos 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा। एंड बिल्कुल इसी लॉजिक के बेसिस पे हम उसे 2 थीटा बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू वापस से tan इनवर्स लग जाएगी। इसका मतलब है
कि cos इनवर्स ऑफ दिस पार्ट बिकम्स 2 tan इनवर्स x। ओके, तो ये प्रूफ्स है। इस प्रूफ को हमको खुद से करके देखना है। ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रूफ पे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, इसी सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक हमको यूज करना पड़ता है जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के कुछ प्रूफ्स को करने होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला डिस्कशन समझ में आया होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रहेगी। एक बार अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप पीछे जाइए और वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कवर कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस कवर कर लिया है। तो इस अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पिछले वीडियोस में जा करके उसे अच्छे से देखकर उसे समझ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियोस में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है। थैंक यू।